आज तकलीफ़ें झेलकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लो, या फिर आज थोड़ी सी खुशियाँ लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी को तकलीफ़ों में डाल लो। चॉइस सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस कर लो, आपको जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक आप तकलीफ़ों से नहीं गुजरोगे। आप अपनी लाइफ में कोई सा भी स्टेप ले लो, छोटा स्टेप लो या बड़ा स्टेप लो, आपको सफलता तक पहुंचने के लिए तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ेगा। तकलीफ़ें छोटी भी आ सकती हैं, बड़ी भी आ सकती हैं। अगर आप छोटा स्टेप लोगे तो छोटी तकलीफ़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप बड़ा स्टेप लोगे तो तकलीफ़ें भी आपको बड़ी मिलेंगी। सोने को भी चमकाने से पहले उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, तभी वो अपनी शाइनिंग दिखाता है, तभी वो चमकता है। इसी तरीके से हीरे को भी हीरा बनाने के लिए उसको तराशा जाता है। जब वो कोयले की कान से निकलता है तो वो हीरा नहीं होता। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी स्टोरी को पूरा सुनना, आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक लड़का जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और मूर्तियाँ बनाकर चंद पैसे कमाता था। जब भी उस लड़के को मूर्ति बनानी होती थी तो वो जंगल जाता था और जंगल से जाकर एक बड़ा पत्थर लेकर आता था और उसको तराश कर एक शानदार मूर्ति तैयार कर लेता था। एक दिन वो लड़का जंगल गया, वहाँ उसने देखा कि दो बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। वो दोनों पत्थर उठाकर अपनी उस जगह पर ले आया जहाँ पर वो मूर्ति बनाया करता था। जंगल का सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए वो लड़का रात में आके सो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थक गया होता है। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो सबसे पहले अपना पहला काम यही करता है कि मुझे आज एक मूर्ति तैयार करनी है। और वो मूर्ति तैयार करने के लिए एक पत्थर को उठाकर ऊपर रख लेता है और हथौड़ी और छेनी की मदद से उस पत्थर को तराशना शुरू करता है। जैसे ही वो लड़का उस पत्थर पे हथौड़ी और छेनी का वार करता है तो उस पत्थर में से आवाज़ आना शुरू होती है कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। थोड़ी देर के लिए वो लड़का रुक जाता है, लेकिन फिर दोबारा उस बात को इग्नोर करके छेनी और हथौड़ी की मदद से उस पत्थर को दोबारा तराशना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो अपनी छेनी और हथौड़ी का वार उस पत्थर पे करता है तो दोबारा से उसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, मुझे तकलीफ़ मत पहुंचाओ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे इस वार करने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। ये लड़के के साथ 2 से 3 बार दोबारा होता है। लड़का उस पत्थर को उठाकर साइड में रख देता है और दूसरा पत्थर उठाकर ऊपर रखता है और उसकी मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है। और मूर्ति बनाने के लिए छेनी और हथौड़ी की मदद से उस पर वार करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो लड़का उस दूसरे पत्थर पर वार करता है तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती। लड़का वार करता रहता है। उस लड़के के जहन में अचानक से ख्याल आता है कि उस पत्थर में से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मगर इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो लड़का उस पत्थर से सवाल करता है, क्या तुम्हें मेरे वार से तकलीफ़ नहीं हो रही? तो वो पत्थर जवाब देता है कि हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मगर तुम अपना हाथ मत रोकना, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, तुम अपना काम जारी रखो। वो लड़का दोबारा से उस पत्थर को तराशना स्टार्ट कर देता है और इस बार वो उसको तराशते तराशते एक शानदार सी मूर्ति तैयार कर देता है। उस मूर्ति को वो ले जाकर डिस्प्ले में लगा देता है। शाम में उसके पास एक ख़रीदार आता है और वो ख़रीदार उससे पूछता है कि ये मूर्ति कितने की दी है। वो उस मूर्ति के अपने रेट बताता है कि ये मैंने मूर्ति इतने की दी है। वो ख़रीदार बोलता है कि ठीक है, तुम ये मूर्ति मुझे दे दो। वो ख़रीदार उसके पैसे उस लड़के को देता है और वो मूर्ति लेकर जा ही रहा होता है कि ख़रीदार की नज़र अचानक से उस पत्थर पर पड़ती है जिस पत्थर को वो पहले मूर्ति बनाने के लिए लाया था। जो पत्थर उसकी तकलीफ़ को सह नहीं पा रहा था, उसी पत्थर को वो ख़रीदार कहता है, तुमने ये पत्थर जो रखा है ये किस लिए रखा है?
तो वो लड़का कहता है कि ये पत्थर मेरे लिए बेकार है, ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मैं फेंक दूंगा। तो वो ख़रीदार कहता है कि नहीं, तुम इसको फेंको नहीं, ये पत्थर तुम मुझे दे दो और चाहे तुम इसके बदले में मुझसे पैसे ले लो। तो वो लड़का कहता है कि आप इस पत्थर का करोगे क्या, ये पत्थर तो बेकार है। तो वो ख़रीदार कहता है कि जब मैं ये मूर्ति सामने रखूँगा मंदिर के अंदर तो लोग आकर नारियल भी फोड़ेंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए भी मुझे एक पत्थर चाहिए था, तो इस पत्थर को मैं वहाँ रखूँगा ताकि लोग इसके ऊपर नारियल फोड़ें। वो ख़रीदार उस मूर्ति को मंदिर में ले जाकर रख देता है और वो दूसरा पत्थर उस मूर्ति के बिल्कुल सामने रख देता है ताकि जो भी यहाँ पर आए तो वो इस पत्थर के ऊपर नारियल मारे। अब जो भी वहाँ पर आता वो उस मूर्ति पर फूल चढ़ाता और उस सामने रखे हुए पत्थर पर नारियल मारकर चला जाता। रात के टाइम पे वो मूर्ति और पत्थर दोनों अकेले होते हैं। तो वो पत्थर कहता है उस मूर्ति से कि तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, जो भी तुम्हारे पास आता है वो तुम पर फूल चढ़ाता है, पैसे रखता है और फिर मेरे ऊपर नारियल मारता है जिससे मुझे तकलीफ़ होती है और फिर वो चला जाता है, तुम्हारी कितनी अच्छी ज़िंदगी है। तो वो मूर्ति उस पत्थर से कहती है कि याद करो, मुझसे पहले तुम्हारे पास मौका था मूर्ति बनने का, मगर तुम तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने वो एक बार की ज़िंदगी में तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली, अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। तुमने वो एक बार की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करी, तुमने उस टाइम में तो आसानी देख ली, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मेरे दोस्त, आप ज़िंदगी में कोई भी स्टेप ले लो, इस बात की तो गारंटी है कि आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। आप छोटा स्टेप लेते हो तो आपकी लाइफ में छोटे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में आप बड़ा स्टेप लेते हो तो आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बस मेरी एक बात याद रखना, कभी भी छोटा स्टेप मत लेना मेरे दोस्त, हमेशा बड़ा स्टेप लेना। और बड़ा स्टेप लेने के बाद अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात सामने आ जाएं और मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएं तो समझ जाना कि तुम ज़िंदगी बदलने वाला काम कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को चेंज करने वाला काम कर रहे हो।